हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैरिनर नवी में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवदीप सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि सनी मॉर्निंग है, बहुत अच्छी मॉर्निंग है। तो आज मर्चेंट नेवी के बारे में अच्छा क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट नेवी की एडवांटेजेस क्या है? तो ये जो है कि मैं आपको घर के सफ़र से लेके जहाज़ के काम तक, रहने सहने से लेके और घर जाने तक के स्टेप्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम घर से निकलते हैं तो हमको मर्चेंट नेवी में ट्रैवल करने को बहुत मिलता है। भले ही वो बाय फ्लाइट हो, जहाँ आप जहाज़ पे भी आ जाते हैं तो आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते रहते हैं। और जब आप दूसरी नई नई कंट्रीज़ जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा कि आप शोर लीव जा सकें, आपको बाहर घूमने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि हमको जो है कि दुनिया घूमने को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका वीज़ा, टिकट, ये वो सब आपकी कंपनी की द्वारा पे किया जाता है। और जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आप थोड़े बहुत बेयर मिनिमम मतलब खर्चा करके टैक्सी वगैरह का आप वहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और फेमस प्लेसेस वगैरह घूम सकते हैं। तो हमको भी बहुत बार ऐसे मौके मिलते रहे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो मर्चेंट नेवी का ये है कि आपको घूमने का, अगर आप शौकीन हैं तो आपको ये नौकरी जो है कि बहुत ही अच्छे अच्छे मौके देती है दुनिया देखने के। तो दूसरा एडवांटेज यहाँ पे आ जाता है कि अर्निंग। तो मर्चेंट नेवी में अगर आप पढ़ाई के बेस पे बात करें, जहाँ फिर आप उम्र के हिसाब से बात करें, तो आप यहाँ पे पहली बात तो जल्दी कमाना शुरू कर देते हैं। आप छोटी उम्र से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप शोर से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपकी पढ़ाई के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप कौन सी रैंक पे हैं और कौन सी कंपनी में हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और लेकिन ओवरऑल आपको जो सैलरी जो है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। तो दूसरा एडवांटेज हमारा ये हो गया। तो तीसरा एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी आपको जो है कि एक ओवरऑल बेटर इंसान बनाती है। भले ही वो आपके फैमिली के लिए हो या फिर आपके देश में देश हित में हो। तो होता क्या है कि जब आप जहाज़ पे आते हैं तो जहाज़ पे हमारी लाइफ जो है एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में होती है। तो हमारी चीज़ें जो है कि एक डिसिप्लिन से चलने लगती हैं, मतलब काम करने से लेके रहने सहने का ढंग, खाना पीना, ये सारा जो है कि एक डिसिप्लिन में आ जाता है। तो दूसरा इसमें क्या है कि हम जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो बेसिक ट्रेनिंग में जो कि सबको करनी ही करनी है, उसमें फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, ठीक है, और हमारे आजू बाजू के लोग, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है कि बेसिक हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं और ये बार बार रिफ़्रेश भी की जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर रियल लाइफ सिनारियो में भले ही आप जहाज पे हैं या घर पे हैं, तो आप एक बहुत अच्छे, मतलब कि एक हेल्प प्रूफ हो सकते हैं ऐसी डिस्ट्रेस वाली सिचुएशंस में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद में मैं एडवांटेज की बात करूंगा तो आपका जो जहाज पे हमारे पास क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बीच दरिया में हैं, ठीक है, हमारे पास जो टूल्स या इक्विपमेंट है वो जो है वही है। और आपको जो है कि आपका काम जो है कि उसी में मैनेज करना है। आपको कोई बाहर से टूल नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई टूल की रिक्वायरमेंट भी है तो आपको ऑर्डर रेज करेंगे, वो अगले पोर्ट में या फिर उसके अगले पोर्ट में काफ़ी टाइम लग जाता है कभी कभार। तो ऐसे चीज़ें हमको अवेलेबल होती हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हम यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट देते हैं उस चीज़ में। तो आपकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है और आपके हो सकता है आपके जूनियर्स हों, तो आपको क्या है कि टीम मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आपके काम का हिस्सा बन जाता है। तो ओवरऑल आपको एज ए टीम वर्कर आप बहुत ही अच्छे से डेवलप होते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में आपके पास अलग अलग नेशनैलिटीज़ के साथ सेल करने के मौके आएंगे, ठीक है ना। तो जब आप फॉरेनर्स के साथ सेल करेंगे, ठीक है, जैसे मैं अभी मल्टीनेशनल क्रू के साथ सेल कर रहा हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे श्रीलंकन भी हैं, यहाँ पे यूरोपियन भी हैं, यहाँ पे चाइनीज़ भी हैं और इंडोनेशियन, तो इवन साउथ अमेरिकन भी हैं यहाँ पे, पेरू वगैरह से। तो आपको उनके कल्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। आपको पता चलता है कि इन लोगों को अगर अप्रोच करना है तो कैसे करना है, उनके साथ में बातचीत कैसे करनी है। तो कल को मान लीजिए आपको मौका मिलता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके, मतलब आप सेटल हो जाना चाहते हैं या फिर आप वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, आपको वहाँ पे नौकरी मिल रही है, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो आपको क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारा आइडिया हो जाता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि उनके कल्चर से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
तो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगला एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा कि आप जब जहाज़ पे आ जाते हैं, अपने घर से दूर आते हैं, तो आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनकी वैल्यू आपको ज़्यादा पता चलती है, आपको समझ में आती है कि रिलेशनशिप कितने इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओवरऑल एक बेटर फैमिली मेम्बर बनने का मौका मिलता है, आपको ज़िंदगी में आप बेटर इंसान बनते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी का फ़ायदा ये है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस, अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। आप पब्लिक यहाँ पे आपको 60 साल की उम्र के बाद में भी काम करते नज़र आएंगे। आपको अगर आप फिज़िकल फ़िटनेस आपकी मेंटेन रखते हैं तो आप लंबे समय तक इस जॉब में अपना कैरियर बनाए रख सकते हैं। एक और एडवांटेज दोस्तों जहाज़ पे काम करने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सारे बंदे जो है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे आए हुए हैं। मान लीजिए जो आपके जो सुपीरियर हैं, स्पेशली टॉप 4 जो मैनेजमेंट लेवल के बंदे होते हैं, वो जहाज पे 3 महीने या फिर 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। तो किसी किसी कंपनी में इससे भी कम टाइम के लिए आते हैं। तो शोर बेस्ड जॉब में क्या होता है कि आपका अगर बॉस आ गया है तो मेरे ख्याल से, मेरे को पक्का नहीं पता है, लेकिन वो साल 6 महीने के लिए तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो मान लीजिए आपको कोई हॉरिबल बॉस आपको मिल गया है, तो जहाज में क्या है कि वो थोड़े समय के बाद चला जाएगा। तो इस चीज़ की आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार हमेशा ही हमारा टाइम ऐसा जाने वाला है। तो अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। तो ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से एक ऑप्टिमिस्टिक और एक पॉजिटिव चीज़ है मर्चेंट नेवी में काम करने का। तो चीज़ें जो है कि वो चेंज होती रहती हैं, पीपल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसके अलावा दोस्तों मर्चेंट नेवी में एक और जो अच्छी चीज़ बात जो हमको एक चीज़ सिखाती है वो ये है कि यूनिटी और टीम वर्क। जहाज़ पे जब आएंगे तो आप टीम वर्क तो ऑब्वियसली आप सीखेंगे ही सीखेंगे। इसके साथ में आपको यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, ठीक है ना, डिफरेंट रिलीजन कास्ट क्रीड के लोग मिलेंगे। तो जहाज़ पे क्या होता है कि कोई एक फेस्टिवल स्पेशल नहीं होता है। यहाँ पे आपको हर अलग अलग फेस्टिवल आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी और यूनिटी आपकी डेवलप होती है। और आपको जिनके बारे में हो सकता है आप सोचते हो कि यार ये लोग ऐसे हो, जब आप उनके साथ सेल करेंगे आपको पता चलेगा कि दुनिया सारी जो है कि वो एक जैसी ही है। तो किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल लेवल में आपकी जो थिंकिंग है उसको ये ब्रॉडन करने में ये जॉब जो है कि बेसिकली आपका एक्सपोजर बढ़ता है। तो आपकी थिंकिंग भी उतनी ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है, आप उतना खुल के सोचने में विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद में अभी घर जाने का बारी आ गया है, तो वेकेशन के बारे में बात करते हैं। तो मर्चेंट नेवी में जो वेकेशन है वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो जो आपका घर जाने का दिन होता है, वो सफ़र होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कोई भी सी फेरर से आप मिलेंगे, उनको आप पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि साइन ऑफ का दिन घर तक जाने का सफ़र बहुत ही अच्छा है। तो भले ही आप बैचलर हो या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो कोई भी सिचुएशन हो, घर जाने का मज़ा ही अलग है। और वेकेशन जो है कि वो आपकी अपनी वेकेशन है। आप प्लान कर सकते हैं कंपनी के साथ में कि मेरे को 3 महीने घर पे रुकना है, 4 महीने घर पे रुकना है। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप घर पे जाते हैं तो आपकी फैमिली को आप पूरा टाइम दे सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को हफ्ते में 2 ही छुट्टी मिल रही है या क्या है, जहाँ 1 छुट्टी मिल रही है जहाँ मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो आपकी वेकेशन जो कि आपकी है, आपका टाइम आप पूरी तरह से अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को, अपने प्यारों को दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी एक ये एडवांटेज हो जाती है मर्चेंट नेवी में। मतलब आप इतने लंबे समय तक घर से दूर रहे, ठीक है, आपने हार्ड वर्क किया, तो उसका फल भी उसके बाद में उतना ही मीठा मिलता है। तो ऊपर से हमारी जो अर्निंग्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छी हैं, और ऊपर से वो सारी की सारी सेविंग्स हैं, डिपेंडिंग ऑन का कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको इसमें से कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिला होगा जो कि आपको हेल्पफुल होगा आपका चॉइस करने में कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं करना है। इसके अलावा आपका कोई और दूसरा सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बीच दरिया में होते हैं तो इंटरनेट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड होता है, तो कभी कभार रिप्लाई करने में टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सब्र रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। सेफ सेलिंग।